यूएसए विजिट वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से कुछ अहम और बहुत अच्छी अपडेट्स हैं मेरे पास, वो आपसे मैंने डिस्कस करनी है। यूएसए की एम्बेसी आजकल किस पैटर्न पर इंटरव्यू कर रही है और कौन से ऐसे सवालात हैं जो आपसे ज़्यादा आजकल के टाइम पीरियड में किए जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता होना लाज़मी है, ज़रूरी है। लोग काफ़ी परेशान होते हैं एम्बेसी में जाकर किस तरह के सवाल होंगे, इसके किस तरह के जवाब देने हैं, कौन-कौन से क्वेश्चंस बहुत अहम हैं, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी दूसरी बात कि व्हाट्सऐप पर सिर्फ उन लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहला सवाल यूएसए विज़िट वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से आपके पर्पज़ ऑफ विज़िट पर होता है। पर्पज़ ऑफ विज़िट में डिटेल में एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोग इस क्वेश्चन को सही तरह आंसर नहीं कर पाते। जब वीज़ा ऑफ़िसर ये कहता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप एक लफ्ज़ में जवाब देते हैं जी टूरिज़्म या विज़िट। ये जवाब गलत है। टूरिज़्म के साथ आपने पूरी बात बतानी है कि आप वहाँ क्या देखना चाहते हैं और किस चीज़ ने आपको यूएसए में एडमायर किया या फ़ैसिनेट किया। तो आपका जवाब बड़ा एक्यूरेट और समराइज़ होना चाहिए। जो आप देखना चाहते हैं उसको 1-2 जगहों का 1 से डेढ़ लाइन में प्रॉपर्ली जवाब दें। आप अगर ये कहें कि मैं टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ, जो स्पोर्ट्स और ये स्पोर्ट्स मुझे काफ़ी फ़ैसिनेट करती हैं और जगह ये मैं दया जाकर देखना चाहता हूँ। तो इस तरह 2 से 3 चीज़ें या लाइनों को मिलाकर आपने जवाब तैयार करना है। ये बड़ी अहम बात है। अब दूसरा सवाल जो होता है कि आप काम क्या करते हैं? अब इसका जवाब ये होना चाहिए कि मैं एक एबीसी कंपनी में मैनेजर या सीनियर ऑफिसर हूँ और मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ। ये एक प्रॉपर लाइन में 1 से डेढ़ लाइन में जवाब बन गया। ये कोई मसला नहीं है कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में दें या उर्दू में दें, लेकिन आपने अपनी पूरी बात वीज़ा ऑफिसर को समझानी है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो अपने बिज़नेस के बारे में सारा बताएँ कि जी और ये भी बताएँ कि आप ये कारोबार कितने अरसे से या कितने सालों से कर रहे हैं। जो तीसरा सवाल जी आपकी इनकम या अर्निंग के बारे में होता है। जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है, वो ही आपने बतानी है जो आपने डीएस 160 पर लिखी है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आपने बताना है कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ या बिज़नेसमैन है तो वो भी आपने बताना है। चौथा सवाल अक्सर बिज़नेसमैन से ये सवाल लाज़मी होता है कि जी आपके पेरोल पर कितने लोग काम कर रहे हैं? ये सवाल काफ़ी लोगों से पूछा गया है और जितने आपके मुलाज़मीन हैं, वो आप लाज़मी बताएँ। जैसे मेरी कंपनी में जी 5 मुलाज़मीन हैं। एक मैनेजर है और बाकी लोग ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ ड्यूटीज़ को सरअंजाम देते हैं। एक सिंपल जवाब है, इसमें कोई आपने ये नहीं बताना कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक वॉचमैन है, इस तरह बताने की ज़रूरत नहीं। 4-5 लोग काम करते हैं, एक मैनेजर है और दूसरे बाकी जो 4 लोग हैं वो डिफरेंट ड्यूटी सरअंजाम देते हैं। सिंपल आंसर, उनको आपने एक चीज़ इची-बिची करके तो नहीं ना बतानी ना, बस एक समराइज़ करके आपने जवाब देना है जी। अगला 5वां सवाल है जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से मुतल्लिक होता है और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है जिन लोगों को वीज़ा उन्होंने देना होता है या जिनका वीज़ा मिलने के चांसेस यूएसए के ज़्यादा होते हैं, उनसे ये सवाल लाज़मी होता है कि जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? आप कितने मुल्कों में गए हैं और आप कहाँ-कहाँ गए हैं? तो आपसे नॉर्मली तो पिछले 5 साल की ट्रैवल हिस्ट्री पूछी भी जाती है और आपने बतानी भी होती है डीएस 160 में। लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जी आपका पिछले 20 सालों से क्या रिकॉर्ड है या जब से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप इसके अलावा कहाँ-कहाँ गए हैं? तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर वो बियॉन्ड द 5 इयर्स यानी कि उससे भी पीछे चला जाए, तो आपने पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है, जो कि वो पेपर में रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन अगर वो पूछे, तो आपने वर्बली उसको इंटरव्यू में ये लाज़मी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आप यूएसए में आपका कोई यूएसए में जानने वाला है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी अपने रिलेटिव्स का बताएँ और कुछ कहते हैं कि ना बताएँ, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर समझता हूँ कि आपका वीज़े का फ़ैसला आपकी अपनी प्रोफ़ाइल पर होता है, आपकी रिलेटिव की प्रोफ़ाइल पर नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड या कोई है तो आप बता दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो रिलेटिव का होना आपके लिए प्लस पॉइंट बन सकता है कुछ केसेज़ में। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यूएसए इंटरव्यू में सबसे अहम चीज़ है कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना। वीज़ा आपको सच बोलने पर मिलेगा। इसके बाद ड्रेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो जिसमें आप ऐसी ड्रेसिंग हो जिसमें आप ईज़ी और कंफर्टेबल फ़ील करें और ड्रेसिंग आपकी एक सेंसिबल होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपने ऊपर शर्ट पहनी हो, नीचे आप ट्राउज़र वो जो स्पोर्ट्स ट्राउज़र या शॉर्ट्स पहनकर चले जाएँ। देखिए ऐसा नहीं करना, या तो प्रॉपर पैंट पैंट शर्ट पहने या प्रॉपर शलवार कमीज़ वगैरह पहने, जो भी आपका ड्रेस है।
तो एक प्रॉपर ड्रेसिंग में जाएँ, तो इससे भी कोई जो है तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सारे सवालात के जवाबात आप तैयार कर लें, तो इत्मीनान के साथ इंटरव्यू में जाएँ। और अगर आप यूएसए विज़िट वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी अगर आप मुझसे भी करना चाहते हैं, तो मैं भी आपके लिए इसके लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मैं आपसे इसका एक सर्विस चार्ज लूँगा, मैं आपको आधे घंटे का एक सेशन दूँगा, जिसमें आपको मैं सारी इंटरव्यू की तैयारी करवा दूँगा। तो मेक श्योर करें कि यूएसए के वीज़ा विज़िट वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करके जाएँ और कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपसे सिर्फ़ 1 मिनट का मैक्सिमम 30 टू 40 सेकंड का भी इंटरव्यू होता है। उस 30 से 40 सेकंड में भी आपसे 5-6 सवालात पूछ लिए जाते हैं। तो और आपको जो है डिसीजन उसी वक़्त ऑन द स्पॉट जो है वो दे दिया जाता है। अगर तो आपको वीज़ा मिलना हो तो वो एक आपको ब्लू पेपर दे देते हैं, उसी वक़्त ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग इंटरव्यू। और अगर आपको वीज़ा ना मिलना हो, तो वो येलो पेज दे देते हैं और उसपे एक रीज़न भी लिखी होती है कि जी हम आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली यूएसए का जो टूरिस्ट विज़िट वीज़ा होता है, उस पर 214 बी 214 बी ही लगती है, जिसमें ज़्यादातर यही लिखा जाता है जी कि जी हमें डाउट है कि जी आप हमारे कंट्री जब जाएँगे तो वहाँ से वापस नहीं आएँगे और आपकी अपने मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं है। तो आपने अपना एक अच्छा-सा केस बिल्डअप करना है। देखिए, केस बिल्डअप यूएसए के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूएसए में आपका इंटरव्यू, वीज़ा इंटरव्यू बहुत काउंट करता है कि आपने इंटरव्यू कैसा दिया, क्या उनसे उन्होंने सवाल किया और आपने जवाबात कैसे दिए। आपके जवाब पर जो है बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है। तो मेरी कोशिश मैं समझता हूँ कि कोशिश करें कि ट्रांसलेटर का सहारा ना लें। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं, अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं, तो आप डायरेक्ट अमेरिकन से ही बात करें, इंटरव्यू करें, तो और आपको जो है इसका फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं समझते कि आप इंग्लिश में नहीं दे सकते, तो कोई मसला नहीं है, आप उर्दू में भी दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। यूएसए विज़िट वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको पेड सेशन इस हवाले से भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।